हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ इज वरना। फ्रेंड्स, सुबह के बजे है 4 और मैं उठी हूँ। आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन मॉर्निंग स्कूल होती है और 6 बजे मुझे निकलना होता है, इसलिए मैं उठ जाती हूँ 4 बजे। अभी जो मैंने स्टार्ट किया है, मतलब हर दिन मेरा मेडिटेशन से ही शुरू होता है। मैं जब भी उठती हूँ फ्रेश होकर पहले सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ। वैसे मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन अभी एक्सरसाइज का रूटीन नहीं है, इसीलिए मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मेडिटेशन करने से पहले मैं दूध उबलने के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट मेरा मेडिटेशन होता है, दूध तब तक उबल जाता है। मैं आज बना रही हूँ वाइट खमन। और ये जो वाइट खमन है, मतलब ये मेरी खुद की रेसिपी है। दाल और चावल, धुली उड़द की दाल और चावल, जिसका आटा मोटा सा दरदरा सा पीसा हुआ मैं रात को दही में भिगो के रख देती हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ, देखो ये खमन के लिए सेटअप। कढ़ाई पर छलनी रखी है, उस पर मैंने प्लेट रखी है और इस प्रकार ये प्लेट होनी चाहिए जिसके आजू बाजू से भाप निकलनी चाहिए। और जब तक ये प्लेट ठंडी है तब तक ही मैं उस पर तेल लगा रही हूँ, क्योंकि गर्म हो जाएगी तो फिर लगाना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये जो मैंने रात को भिगो के रखा था खमन का, वाइट खमन का आटा, ये थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है। अब एक तरफ भरा जा रहा है मेरा पानी नहाने वाला। और देखो ये जो आटा है, इसमें मैंने मिलाया है थोड़ी शक्कर, 1 चम्मच के करीब, और नमक। और ये खाना सोडा, मतलब मीठा सोडा जो होता है, वो मैं इसमें मिला रही हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में ये इतना फर्मेंट नहीं होता। वैसे भी थोड़ा सा सोडा मिलाने से ये अच्छा स्पॉन्जी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये जो मेरी रेसिपी है वाइट खमन की, बहुत से लोग ये सूजी से बनाते हैं, लेकिन मैं दाल चावल से बनाती हूँ। देखो अभी ये भाप जो है ये ऊपर आनी चाहिए प्लेट में से, तभी हमें ये बैटर उसमें उंडेलना है, या फिर पहले उंडेल दो बैटर, कोई कोई बात नहीं, लेकिन भाप जब तक ऊपर ना आए प्लेट के आजू बाजू से, तब तक हमें ये ढकना नहीं है। और ऐसा ढकना है वो जो छलनी है वो भी कवर हो जाए, जिससे कि भाप के अंदर ये पकता है। और अगर भाप निकलने से पहले अगर हमने ये ढक दिया तो फिर ये ठीक से पकता नहीं है, फूलता भी नहीं है। इसको हमें पकाना है 15 मिनट। अभी मेरे पास है 15 मिनट का समय, तो इस 15 मिनट में मैं करूँगी, थोड़ा झाड़ू लगा दूँगी घर में, क्योंकि सुबह सुबह अगर हमने घर में झाड़ू लगा दिया तो ऐसा कहते हैं मतलब कि घर बासा नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह उठते ही अगर हम झाड़ू लगा देते हैं घर में, तो लक्ष्मी का निवास हमेशा बना रहता है। इसलिए भले कितनी भागा दौड़ी हो, सुबह उठकर मैं घर में झाड़ू लगा देती हूँ। भले वो ठीक ठाक से ना लगा हो, मतलब पूरे कोने कोने में झाड़ू ना लगी हो, लेकिन जितना एरिया सामने वाला है वहाँ पर मैं झाड़ू लगा देती हूँ। ये मेरे बेटे का कमरा है। रात में वो पढ़ता है, लेकिन वो हॉल में सोना पसंद करता है, कमरे में नहीं। तो वो थोड़ा सा मैंने उसका कमरा समेट कर झाड़ू लगा दिया है। और जितना मतलब खाली एरिया है घर का, उतने एरिया में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देखो ये हॉल में सोया हुआ है, जैसे मैंने लाइट ऑन की वो थोड़ा सा हिलने लगा, लेकिन जल्दी जल्दी मैंने वहाँ पे झाड़ू लगा दिया, क्योंकि मुझे भगवान जी की पूजा करनी है, इसलिए उस वहाँ पर झाड़ू लगाना तो बनता है। मतलब अच्छा, झाड़ू ना लगाए और दिया लगा दे, ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, झाड़ू लगा दिया, नहा लिया मैंने। 15 मिनट में मेरे ये दोनों काम में निपट गए। और तब तक ये जो खमन है ये अच्छे से रेडी हो गया है। खमन ढोकला, वाइट वाला खमन ढोकला, ये बनकर अच्छे से रेडी हो गया है। बहुत गर्म है, इसको मैंने ठीक से उतारा नीचे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टिफ़िन में लेकर जाना है। पूरा तो मैं इस पर छोंक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो बजे हैं, अभी 6 भी नहीं बजे हैं पूरे, और 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा बेटा और हस्बैंड नाश्ता करेंगे। तब तक अगर ये छोंक लगा दूंगी तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ये छोंक लगा लेंगे। देखो ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है कैमरे में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बना था। तो जितना मुझे टिफ़िन में लेकर जाना है उतना मैं छोंक लगाऊंगी। उसके लिए मैं राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, और यहाँ पर जो लिखी है मेरी अफर्मेशन पॉजिटिव वाली, वो मैं पढ़ती रहती हूँ। अपूर्वा शर्मा का एक चैनल में फॉलो करती हूँ, और हैप्पी थॉट्स का, उसमें जो अफर्मेशन बताए जाते हैं वो मैं हमेशा वही सोचती रहती हूँ। बाकी बेकार की चीज़ें सोचने तो अच्छा है। तो ये छोंक जो है राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का, ये मैंने उस पर उंडेल दिया वाइट खमन पर। और अब मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ, ताकि
ये जो पानी, गर्म पानी हम जब ढोकले पर डालते हैं तो इससे क्या होता है कि ये अटकता नहीं, खाते वक्त गले में अटकता नहीं है, बहुत अच्छे से मुलायम सा ये हम निगल सकते हैं इसको। मैंने अभी चाय रखी है अपने लिए और देखो ये मैंने टिफ़िन पैक कर लिया। अच्छा, ये जो बहुत सारा मैंने पैक किया क्योंकि हम शेयरिंग से खाते हैं भाई। अगर अच्छी चीज़ बनी हो तो मैं ज़्यादा लेकर जाती हूँ और बाकी टीचर्स भी अगर उनके यहाँ अच्छी चीज़ बनी हो तो वो लेकर आते हैं। और अब मैं सुबह सुबह खा रही हूँ ये मेरा ड्राई फ्रूट का लड्डू। देखो बहुत सारे ख़त्म होने को आए हैं। सेव लेकर जा रही हूँ, ड्राई फ्रूट का लड्डू खाए। ये ड्राई फ्रूट का लड्डू मुझे दिन भर एनर्जेटिक बना के रखता है और मैंने बिना रोस्ट किए हुए ये ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए और मैं ऐसे ही बनाती हूँ शुरू से ही, 20 सालों से। तो ये सब कुछ रेडी होकर अब मैं निकल पड़ी और मुझे आज स्टॉप तक छोड़ने आ रहे हैं मेरे हस्बैंड। उसका घर 6 बज रहे हैं अभी सिर्फ और अंधेरा है और इन्होंने गाड़ी निकाली है। आज इनको छुट्टी होती है, शनिवार के दिन के ऑफिस में छुट्टी होती है, लेकिन अपने नींद की कुर्बानी देकर ये मुझे छोड़ने के लिए स्टॉप तक आ रहे हैं क्योंकि ठंड है बाहर, इसलिए स्कूटी लेकर जाती हूँ मैं, लेकिन ये आज मुझे आ रहे हैं छोड़ने के लिए। वैसे वो इनका उठने का टाइम कितना है पता, 7 बजे रोज़ उठते हैं और आज छुट्टी के दिन मेरे लिए जल्दी उठ जाते हैं कभी कभी। और बहुत अच्छा लगता है किसी अफसर की गाड़ी में घूमना मतलब वो मुझे छोड़ने आ रहे हैं मेरे अफसर पति। और उतरने से पहले मैंने ये खींची थी सेल्फी उनके साथ, तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड वाला मोमेंट है। और देखो मेरी कार भी आ गई। आज हम कार से जा रहे हैं और कार चला रहा है, कौन चला रहा है, चला रही है ये हमारे सह अध्यापिका जी है। ये खुद कार चलाकर हमें आज लेकर जा रही है स्कूल। ठीक है जी। तो दोपहर 1:30 बजे जब मैं स्कूल से लौट आई हूँ तब की ये क्लिपिंग है। स्टॉप पर उतर गई हूँ और रास्ता क्रॉस करके आराम से मैं आ रही हूँ। मुझे लेने के लिए आया है मेरा बेटा अनिकेत। अच्छा, शनिवार के दिन सुबह की स्कूल होती है और हाफ डे होता है, मतलब रोज़ 7 तासिकाएँ होती है, आज 5 ही होती है। कभी कभी 1:30 बजे आ जाती हूँ लेकिन कभी कभी 2:30-3 भी बज जाते हैं। आज ज़रा जल्दी आ गई क्योंकि हमारे स्कूल में अगले हफ्ते विज्ञान प्रदर्शन है, इसलिए आज तो जल्दी छोड़ दिया है। तो मैं लौटी हूँ और सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड मेरे लिए खाना बना रहे थे, मतलब हम सब के लिए। वो चावल और सब्ज़ी बनाते हैं बहुत अच्छी, रोटी या भाकरी उनको बनाना नहीं आता है। और आए हैं नींबू का अचार बनाना है मुझे, मैंने उनको बोल के रखा था कि नींबू लेकर आना है, तो आज बनेगा नींबू का अचार। ये भी मेरी लिस्ट में है आज। और शनिवार के दिन ऐसा है कि वो बना रहे हैं, नहीं तो फिर मैं आकर खाना बनाने में जुट जाती हूँ और इनको गरम गरम परोसती हूँ। बस मैंने उनके लिए जो ग्रेवी वो बनाने वाले हैं उसका मसाला मैंने उनको पीस दिया। इतना ही काम मैंने आज के लंच के लिए किया। और देखो ये चावल चढ़े हैं, बाकी गिरे हैं, कोई बात नहीं, ये मैं सब साफ कर लूँगी। लेकिन मुझे रेडीमेड खाना मिलने वाला है और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। उनकी रेसिपी, मतलब वो जो खाना बनाते हैं इतना टेस्टी बनता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं। उन्हीं चीज़ों से बनाते हैं जिन चीज़ों से मैं बनाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी वो बनाते हैं। तो अभी मैंने अपने कपड़े बदल लिए और देखो 1:40 हो रहे हैं अभी। और खाना बनाना नहीं है, लंच प्रिपरेशन हो रहा है। इसलिए जो काम है मेरा शनिवार का, ये तो रोज़ का ही होता है, लेकिन शनिवार के दिन थोड़ा मैं इसको ज़्यादा डीपली झाड़ू लगाती हूँ पूरे पोर्च में, क्योंकि ये रेंटेड हाउस है और बहुत जगह है इसके आजू बाजू। रेंटेड हुआ तो भी क्या हुआ, जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा ही घर है भाई, तो उसको साफ़ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और साफ़ सुथरे घर किसको अच्छे नहीं लगते। तो मैंने यहाँ पर बहुत बड़े ऐसा समझ लो कि डोर मैट बिछाई है। ये स्कूटी वगैरह पर डालने वाली होती ना बैठने के लिए, या फिर मोटरसाइकिल पे, वो ही लेकर आई हूँ और वो बिछा दिए मैंने, क्योंकि पूरी खुली जगह है और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है। इसलिए ये बहुत बड़ी सी डोर मैट में डाल कर रखती हूँ ताकि बाहर से आई हुई धूल, पैरों पर लगी हुई धूल यही छट जाए और अंदर बहुत सारी धूल ना आए। इसीलिए बाहर पोर्च के लिए मैंने एक अलग झाड़ू रखा है और इससे मैं अब ये पोर्च क्लीन करती जा रही हूँ। अब ये डोरमेट पूरी तरह से झटक कर मैंने वहाँ पर रख दी है। ये जो है ये पोर्च पर मुझे रोज़ ही झाड़ू लगानी पड़ती है, लेकिन जितना ये सामने वाला एरिया है और थोड़ा बाजू वाला, वहीं पर मैं लगाती हूँ। इतना डीप मैं जो आज लगाती हूँ उतना नहीं लगाती, उतना समय भी नहीं होता, सुबह सुबह इतना समय नहीं होता, तो जितना सामने वाला हिस्सा है उतना मैं लगा देती हूँ। अब ये जो शू रैक है ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। इस पर एक कवर था जो फट चुका है, अब ये ऐसा ही है, नया आएगा तब तक ये ऐसा ही रखना पड़ेगा। देखो
फ्रंट साइड की इतनी बड़ी जगह है और बाजू में भी, मतलब चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी जगह इस घर की है। तो क्लीन करना रोज़ संभव नहीं है। शनिवार या फिर रविवार के दिन, मतलब संडे के दिन भी कभी टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। शनिवार के दिन अगर मैं जल्दी आ गई तो मैं शनिवार के दिन ही ये काम निपटा देती हूँ, ताकि जो संडे है थोड़ा पीसफुल रहे इसलिए। और हाँ भाई, घर का काम करने में शर्म कैसे, मतलब कोई भी काम करने में शर्म कैसे, अगर वो हमारा है तो उसमें शर्म कैसी। बस हमें ये अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए कि घर का काम कोई करे तो वो कम नहीं है। मतलब कोई हाउसवाइफ है जो घर पर दिन भर काम करती है तो वो हमारे लिए कितना सारा कुछ करती है, ये हमें सोचना चाहिए। देखो ये जो रेंटेड हाउस है मेरा, कितने अच्छे सुंदर हरे भरे पेड़ इसके आजू बाजू लगे हुए हैं। यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर ये छोटा सा बगीचे जैसा है जिसके अंदर घुसा नहीं जा सकता, लेकिन पानी वगैरह डालने के लिए जगह है। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि जो हाउसवाइफ है वो दिन भर घर में जितना अपना एफर्ट्स देती है उसी से घर बनता है। मतलब चार दीवारी से घर नहीं बनता। तो घर की जो महिला है, घर की जो स्त्री है, घर की जो लक्ष्मी है, उसी से घर बनता है, उसी से घर में रौनक होती है। तो इसलिए अगर हमारे घर का काम करना है तो पूरे दिल लगा के हमें करना चाहिए, ताकि जितना मन और जितनी पॉजिटिविटी हम इस काम में देंगे उतना ही पॉजिटिव फील हम करेंगे। अच्छा, यहाँ तक आते आते मुझे अंदर से पुकारा जा रहा था कि चलो जल्दी से खाना खा लो, लेकिन अभी ये काम निपटाए बगैर मैं अंदर जाने वाली नहीं थी। तो वो भी रुके थे, उनका तो तब चावल पक गया था। बस ये जो सब्जी पकाने बाकी थी उनकी। लेकिन मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। पूरे पोर्च में अभी लग चुका है। अब ये जो साइड का है, घर के साइड का एरिया है, इसके पीछे भी बहुत सारी जगह है, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगी मैं यहाँ पर झाड़ू। लेकिन ये जो दिख रहा है सामने सामने, क्योंकि बहुत सारे पत्ते उड़ते रहते हैं हवा की वजह से। पेड़ बहुत सारे हैं आजू बाजू, खुली जगह है, तो ये पत्ते उड़कर सारे पोर्च में आ जाते हैं। और इनको मतलब ऐसे ही अगर हम रहने दें तो दिन भर ये हवा की वजह से आवाज़ करते रहते हैं। इसलिए इनको समेट कर मैं एक बकेट में जमा कर देती हूँ। गाड़ी आती है कचरे की, उसमें मैं इसको डाल देती हूँ। मतलब सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग करती हूँ। अब ये झाड़ू मैंने रख दिया और अब मुझे लग रही है तेज भूख और मैं जा रही हूँ अंदर। मैंने अच्छे से हाथ पैर धोए, अपना मुंह धोया और देखो एकदम टेस्टी सा लंच रेडी है। सुबह का जो खमन ढोकला है वो भी थोड़ा सा है, वो मैंने एक ले लिया। और एक सुंदर सी बहुत ज़्यादा खुशबू वाली सब्जी और चावल मैंने खाए। लंच के बाद मैंने खाया पपीता। और ये किचन की हालत, ठीक है कोई बात नहीं। अभी मुझे ये समेटना है सारा किचन, क्योंकि इतना टेस्टी लंच बना है, उससे मुझे एनर्जी मिली है। सुबह सुबह जो बर्तन वाली बर्तन बांझ कर गई है वो मैंने मान दिए पहले, और अब मैं एक एक करके यहाँ का काम निपटाती जा रही हूँ। और ऐसे करते करते मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया। अच्छा, अभी ऐसा नहीं है कि स्कूल से मैं थक कर नहीं आई हूँ, बहुत थक कर आई हूँ, क्योंकि 5 तासिकाएँ होती है और 5 के 5 पूरी तासिकाएँ होती है, कोई ऑफ नहीं होता है वहाँ पर। लेकिन घर पर आकर अगर थक कर कर बैठ जाए तो फिर काम ऐसे ही पड़ा रहता है, और कोई आ गया तो बहुत बुरा लगता है। ये देखो, ये खमन का जो आटा है, खमन ढोकले का जो मैंने पीस कर रखा है, इसको अभी मैं रखूँगी किसी कंटेनर में। और अब मैं लगा रही हूँ कपड़ों का लोड। वैसे कपड़ों का लोड मैं रोज़ ही लगाती हूँ, शनिवार और रविवार को थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये हाथ से धुलने वाले कपड़े जो वाइट वाले, वो मैंने हाथ से धो दिए। इनको मैं अभी बाहर सुखाने के लिए जा रही हूँ। और जो कलर ब्लीड वाले कपड़े हैं वो मैंने रहने दिए हैं, वो संडे के दिन धुलेंगे। अब उठा लिया मैंने झाड़ू और मैं कर रही हूँ थोड़ी सी डस्टिंग हॉल की। मतलब ये सोफ़ा वगैरह ठीक से झाड़ कर उसको लगा दूँगी, ताकि ये प्रेजेंटेबल लगे। पुराना सा सोफ़ा है, लेकिन इसको मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ तो अच्छा लगता है। इसको मैं गीले कपड़े से कभी कभी पोंछ भी देती हूँ, ताकि ये फ्रेश दिखता रहे। मतलब बहुत ज़्यादा पुराना सोफ़ा है मेरा, लेकिन मैंने इसको वेल कंडीशन में रखा है, क्योंकि मैं बार बार इस पर हाथ मारती रहती हूँ। इसको मतलब इस पर जो धूल है उसको मैं झटकती रहती हूँ। तो ये जो हॉल है, हॉल भी मतलब खुला है ऐसा समझ लो। दरवाज़ा खिड़कियाँ जो है तो बहुत बार मतलब दिन में बहुत देर तक ये खुले रहते हैं, जिससे कि धूल उड़कर अंदर आती है। अभी तो ठंड है, तो अभी धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगेगी, तब ये दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रहने लगेगी और शायद धूल कम
आएगी घर में। तो शनिवार या फिर रविवार यानी कि सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा मैं कोने कोने में झाड़ू लगा देती हूँ। मतलब हफ्ते भर वहाँ पर हाथ भी ना गए तो भी चलेगा, लेकिन जितना समय है उस समय का सदुपयोग समझ लो। अभी तो बेडरूम में मैंने झाड़ू लगाया, लेकिन वहाँ पर शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पतिदेव आराम फरमा रहे हैं। एक बेडरूम में मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ पर मैं सिर्फ झाड़ू लगा कर आई। वहाँ पर मैं कैमरा मतलब मोबाइल लेकर नहीं गई, ताकि वो जो ट्राइपॉड वगैरह की आवाज़ रखने की वो ना हो। जैसे झाड़ू लग गया पूरे घर में, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। पोछा का भी वही रूल है कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं बहुत रगड़ कर पोछा लगा देती हूँ। ये पोछा अभी मैंने इतना शूट नहीं किया, लेकिन ये हॉल में मैंने 2 बार पोछा लगाया है। मतलब एक बार लग गया और फिर से बकेट में पानी बदल लिया मैंने, और फिर से मैंने यहाँ पर पोछा लगाया 2 बार। बेडरूम में भी लगा कर आई हूँ। अब मैं लगा रही हूँ किचन में एक ही बार पोछा लगाया, क्योंकि किचन में क्या है कि रोज़ दोनों समय या फिर रात को तो पोछा लगता ही है, इसलिए किचन में एक ही बार लगाया। हॉल में सिर्फ मैंने 2 बार पोछा लगा दिया, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है वहाँ पर, इसीलिए। और अच्छा, जो लोड लगाया है मैंने मशीन में वो 2 घंटे चलेगा। तब तक ये सारा काम मेरा निपट जाएगा, फिर भी वो लोड पूरा नहीं होगा, उसको मैं बाद में देखूँगी। और ऐसे करते करते मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया और मैंने पोछा लगा दिया। अच्छा, ये बात मैं कर रही थी कि थकान की। स्कूल से आकर अगर मैं बैठ जाती तो ये 1 घंटा बैठो 2 घंटा बैठो, बैठे ही रहते हैं हम और बस मोबाइल देखेंगे। टीवी तो नहीं मेरे घर में, मतलब हमारा घर टीवी लेस है। सच में इस ज़माने में ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जिस घर में टीवी ही नहीं है। थी पहले टीवी, लेकिन मेरे बच्चों ने निकाल दी जब वो छोटे थे। मतलब छोटा बेटा 9th में था, तब उसने ये फैसला किया कि टीवी नहीं होनी चाहिए, उसने निकाल दी। ठीक है, तो ये सारा काम ख़त्म होकर मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, लेकिन कॉलोनी में से एक दीदी का कॉल आया कि बहुत सारे यहाँ पर वर्किंग है कॉलोनी में, तो किसी का दुख सुख रह जाता है, किसी के घर मिलने जाना, तो आज हम मिलकर आते हैं, उसने ऐसा कहा। तो देखो ये घर मेरा प्रेजेंटेबल हो गया है, मेहमान रेडी, क्लीन, बहुत अच्छा। और मुझे बहुत खुशी होती है जब सारा घर मैं क्लीन कर देती हूँ, अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। और अगर मुझे अब नींद भी आ रही हो तो सुकून की नींद आती है, लेकिन नींद नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है कॉलोनी में। वही, मतलब पूरे किसी के घर दुख, किसी के घर सुख, मतलब कुछ भी हो, मिलना ज़रूरी होता है, इसलिए जो कुछ काम है वो निपटा देंगे आज। और बज रहे 4, व्लॉग ख़त्म हो रहा है। इसका आगे का जो पार्ट है मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ जी आपको अगले व्लॉग में। राम राम जी।